नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। तो इन क्लास में आप लोग के लिए दो टॉपिक लेके आ चुके हैं, जो कि पहला टॉपिक है किरण। इसी से रिलेटेड है। इनका दो नाम होता है, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं हम लोग। ये दोनों टॉपिक को आज आप लोग को एक्सप्लेन करके बतलाने वाले हैं। तो किरण क्या है, सबसे पहला टॉपिक क्या है, किरण। इनको हम डिफिनेशन इनका है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। मतलब प्रकाश जिस पथ से, मतलब रास्ता से जाता है, जिस दिशा में गुजर जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। मान के चलिए हम लोग जो कोई व्यक्ति होता है, मान के चलिए घर से मार्केट जाते हैं, तो हम लोग कोई रोड मतलब रास्ते से जा रहे हैं, तो हम लोग के लिए रास्ता कहलाता है। ऐसे ही प्रकाश मान के चलिए टॉर्च से निकला, उनका रास्ता बन जाता है, जिनके माध्यम से वो अगले बिंदु तक पहुंचता है। वही रास्ता क्या कहलाता है, उनका किरण कहलाता है। क्या कहलाता है, किरण। अब इनका अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या होता है। तो देखिए, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि मान के चलिए कोचिंग स्थान खुला हुआ है, वहाँ क्या करते हैं, विभिन्न जाति के लोग और विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट आके क्या करते हैं, एक ही कोचिंग स्थान में क्या करते हैं, मिलकर एक समूह बना लेते हैं। उनको हम लोग क्लास कहने लगते हैं, क्लास, वर्ग। ऐसे विभिन्न दिशाओं से आके, मतलब विभिन्न प्रकार का किरण आके आपस में समूह बना लेता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। यह तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला है समांतर प्रकाश पुंज। इनको पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। समांतर प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक दूसरे के समांतर हो और एक ही दिशा में गमन करे, ऐसे पुंज को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। जैसे कि आप लोग को लिखा हुआ है डिफिनेशन, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। जैसे कि हम लोग टॉर्च जलाए, एक के नीचे एक के नीचे एक जा रहा है, ऐसे मान के चलिए हो गया है प्रकाश। तो ऐसे प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज के समूह को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। अगला जानते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है। तो जिस, इनका डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही पॉइंट पे आकर, मतलब एक ही बिंदु पर मिले, ऐसे पुंज को क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अभिसारी, इनका हम उदाहरण देना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग मेले के सीजन में क्या करते हैं, हम लोग मेला जब लगती है तो एक ही पॉइंट पे मंदिर बने होते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि विभिन्न गांवों से आकर व्यक्ति यहाँ क्या करते हैं, इन मेलों में घूमते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे आके मिल जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारे व्यक्ति सब आके मिल जाते हैं, तो ये जो समूह बनाता है, तो एक मेला बन जाता है। वैसे ही विभिन्न दिशाओं से आने वाली प्रकाश की किरणें एक ही पॉइंट पे मिल जाए, तो ऐसे प्रकाश पुंज को क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। कौन सा, अभिसारी प्रकाश पुंज। अब हम ये इनको समझेंगे। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। अपसारी प्रकाश पुंज उसे कहते हैं जिनकी सभी प्रकाश, ऐसे प्रकाश पुंज जिनकी सभी किरणें एक ही पॉइंट से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इनका उदाहरण देखिए कैसे हम समझाते, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं, जैसे ही शाम होती है, मेला खत्म होता है, तब क्या होता है, व्यक्ति सब अपने मेले में जो भी सामान होता है लेके अपने अपने घर को चले जाते हैं। उनका तो दिशा अलग अलग होता है, क्या सभी की दिशाएं एक ही होता है, नहीं, अलग अलग। तो अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसे प्रकाश पुंज को क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। मतलब ये क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज, जो एक ही पॉइंट से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाना। तो आज इतना ही टॉपिक है। इनसे अगले वीडियो में मिलेंगे, क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का अगला टॉपिक लेकर। तो इन्हीं के साथ जय हिंद।